सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने देखा मंगलाचरण 3 प्रकार से: तत्व का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, गुरु का चिंतन। यहाँ तीनों है। अब देखिए, ओम नमो भगवते वैवस्वताय। ईश्वर का भी चिंतन, सूर्य नारायण के रूप में भी ईश्वर ही है। ब्रह्म विद्या शब्द के द्वारा ब्रह्म तत्व का भी चिंतन, आचार्य के द्वारा गुरु का चिंतन। किसी भी ग्रंथ, किसी भी आरंभ के पहले 3 प्रयोजन के लिए मंगलाचरण करते। मंगलाचरण के 3 प्रयोजन है। जो ग्रंथ का आयोजन है या आरंभ है, उनकी योग्य रूप से पूर्णा होती है, समापन हो। आरंभ तो कर देते हैं, समापन भी होना चाहिए। समापन हो गया, ग्रंथ की रचना हो गई, वो ग्रंथ का रक्षण भी होना चाहिए। पहले तो वो पाम लीफ पर लिखते थे। एक स्थान पर शंकराचार्य जी कहते हैं, अजभक्षण, अज बकरी आकर खा गई, अग्नि, जल, अनेक प्रकार से वो ग्रंथ का नाश हो सकता है। इसीलिए मंगलाचरण के द्वारा हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये ग्रंथ की रक्षा। तीसरा प्रयोजन, ये ग्रंथ अधिकारी साधक तक पहुंचे। अब देखिए, हम शंकराचार्य जी का भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि मंगलाचरण जो शंकराचार्य जी ने किया वो सिद्ध हो गया। ग्रंथ का समापन भी हुआ, ग्रंथ की रक्षा भी हुई और हमारे तक ग्रंथ आ गया। सिद्ध मंत्र, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। सिद्ध मंत्र कहते हैं।
मंगलाचरण में ही शंकराचार्य जी ने परंपरा भी दर्शाई। कल देखा हम कि सृष्टि के आरंभ में सूर्य नारायण को उपदेश किया। सूर्य नारायण ने यमराजा को उपदेश किया। यमराजा नचिकेता को उपदेश करेंगे। ये परंपरा। वेदांत में परंपरा अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। आप देखिए गीता में 2 स्थान पर शंकराचार्य जी ये संप्रदाय जिसको कहते हैं, परंपरा जिसको कहते हैं, उनके लिए जो कड़क, बहुत कठिन कड़क स्ट्रॉन्ग वाक्य लिखते। चौथे अध्याय में भगवान तो दर्शा ही गए, एवं परंपरा प्राप्तम। ये ज्ञान जो है परंपरा से ही प्राप्त है। लेकिन शंकराचार्य जी ये स्पष्ट करना चाहते, बिना संप्रदाय के परंपरा से ये ज्ञान संभव नहीं है। नौवें अध्याय में और 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी ये वाक्य लिखते, सर्वशास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणं मा कुर्यात्। आप कितने भी शास्त्रज्ञ हैं, कितने भी शास्त्र आपने पढ़ लिया है, कंठस्थ कर दिया, फिर भी जब ब्रह्म अन्वेषण करना है, स्वतंत्र बुद्धि से नहीं करना चाहिए। मां कुर्यात। उतना ही नहीं, एक और वाक्य वो अधिक कड़क है, सर्वशास्त्रज्ञोपि असंप्रदायवित् मूर्खवद उपेक्षणीयम। अगर हमारे आसपास कोई मूर्ख है, वो जो बोलेगा, जो करेगा, उनके प्रति हम क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। We don't take it seriously। उसी प्रकार कोई कितना भी शास्त्रज्ञ है, लेकिन उनकी कोई परंपरा नहीं है, परंपरागत रूप से जिसने शास्त्र अध्ययन नहीं किया, शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे लोगों को मूर्ख की जिस प्रकार से आप उपेक्षा करते, उसी प्रकार से ऐसे लोगों की हमें उपेक्षा करनी चाहिए। और इसीलिए वैवस्वताय करके यहाँ शंकराचार्य जी परंपरा दर्शाते। यमराजा ने अपने आप, देखो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, कोई स्वयंभू गुरु नहीं है, आप समझ। ये गुरु परंपरा है। हमारी प्रार्थना में भी पहला नमस्कार किसको है? वंदे गुरु परंपरा। ये हुआ मंगलाचरण। ओ अथ काठक उपनिषद वल्लीनां सुखार्थ प्रबोधनार्थं अल्पग्रंथावृत्तिः आरभ्यते। अथ माने मंगलाचरण। भाष्य का आरंभ कर रहे हैं, इसलिए अथ शब्द के द्वारा मंगल करते। काठक उपनिषद,
ये भाष्य किसके ऊपर है? काठक उपनिषद। काठक उपनिषद में 6 वल्लियां हैं, वल्लीना। जैसे भगवत गीता में अध्याय कहता है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उसी प्रकार से कठोपनिषद या काठक उपनिषद 2 अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, और इसलिए वल्ली नाम। ये वल्लियों में जो कहा गया है, जो उपदेश किया गया है, वो उपदेश को सुखार्थ प्रबोधनार्थम, सुखार्थम, सुख मानी सरलता, सहजता। यहां सुख का अर्थ क्या है? सहजता, सरलता, सुगमता। प्रत्येक मंत्र के अर्थ को सुगमता से, सरलता से हम समझ सके, प्रबोधनार्थम, समझने के लिए। यहाँ अर्थ जो है ना, चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में है। सुखो प्रबोधनार्थम मानी सहजता से समझने के लिए। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहाँ जो प्रबोधनार्थ जो है ना, तो चतुर्थी के अर्थ। प्रत्येक मंत्र को सरलता से, सहजता से, सुगमता से समझने के लिए अल्प ग्रंथा वृत्ति ही, वृत्ति मानी विवरण, भाष्य। लेकिन ये भाष्य कैसा है? कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु इतनी लंबी चौड़ी कर देते हैं ना, वो सुनने वाला फिर सो जाता है। शंकराचार्य कहते हैं अल्प ग्रंथा, संक्षेप कहते हैं उसको। अल्प ग्रंथा मानी संक्षेप। साहित्य में, शास्त्र में दो प्रकार की पद्धतियां हैं। व्यास पद्धति। व्यास पद्धति मानी विस्तार से, और एक संक्षेप में। दो है, संक्षेप में आप कुछ कहो या व्यास पद्धति विस्तृत रूप से कहो। शंकराचार्य जी कहते हैं ये व्यास पद्धति से नहीं, संक्षेप से, अल्प ग्रंथा वृत्ति ही आरभ्यते, ये वृत्ति का आरंभ किया जा रहा है। मुख्य क्या है? सुखार्थ, सरलता से। क्यों सुखार्थ कह रहे हैं? क्योंकि उपनिषद के मंत्र जो है अत्यंत गहन और सूक्ष्म होते हैं। उनकी जो गहनता है, उनकी जो सूक्ष्मता है, वो गहनता, सूक्ष्मता हमें पकड़नी है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भले मंत्र गहन है, सूक्ष्म है, लेकिन मेरी वृत्ति के द्वारा, भाष्य के द्वारा मैं उनको सुगम, सरल बना दूं। इसलिए शंकराचार्य जी भाष्य को कहते हैं प्रसन्न गांभीर्य। भाष्य में प्रसन्नता भी है और गंभीरता भी है। ये गंभीरता जो होती है ना, गहनता, वो व्यक्ति को इतना गंभीर बना देता है। इसलिए कहते हैं
कोई गंभीरता की आवश्यकता नहीं है। गहनता होते हुए भी प्रसन्नता है। मंत्र उपनिषद भी प्रसन्न है, गहन है। भाष्य भी प्रसन्न है, गहन है। कई लोग ये उपनिषद शब्द सुन के ही भाग जाते हैं। माता जी ये गीता समझाई, ये उपनिषद तो बहुत कठिन है। मेरा मत थोड़ा उल्टा है। उपनिषद सरल है, ये गीता कठिन है। क्यों? ये कृष्ण भगवान जो है ना, राम भगवान ऐसे सीधे, कोदंडधारी राम सीधे हैं। कभी कृष्ण भगवान को ऐसे सीधे देखा? त्रिभंग ललिता कृति, वो सीधे खड़े भी नहीं रहते। त्रिभंग, पैर उस बार है तो कमर इस ओर है, स्कंद इस ओर है, मस्तक इस ओर है, और दृष्टि इस ओर है। आपके त्रिभंग होते हुए भी, वक्रता होते हुए भी वो कैसी है? ललिताकृति है, सुंदरता है। ललिता, लालित्य है, सुंदरता है। इस प्रकार से सीधे नहीं खड़े रहते हैं, बोलते भी टेढ़ा ही है। ये हम बोलते हैं, अभी बोला अभी फोक बोलते हैं। अभी कुछ कहेंगे फिर उसका उल्टा कर देंगे। मत्स्थानि सर्वभूतानि, 9वें अध्याय। पश्य में अर्जुन देख, सर्वभूत मेरे अंदर है। अभी थोड़ा समझे न समझे, दूसरे वाक्य में बोल दिया, न च मत्स्थानि भूतानि, मेरे अंदर कोई भूत तो है ही नहीं। क्या करें? ऐसे एक दो नहीं, आप समझना, अनेक वाक्य है। क्या करेंगे? पहले बोल दिया मत्स्थानि भूतानि, फिर बोल दिया न च मत्स्थानि भूतानि। दूरम ते अंतिके च, वो दूर भी है समीप भी है। अब जो दूर है वो समीप कैसे हो सकता है, और जो समीप है वो दूर कैसे हो सकता है? इसीलिए सरल उपनिषद है, आप समझ। किंतु वो मंत्र की गहनता के कारण शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अल्प ग्रंथावृत्ति ही आरभ्य। संक्षेप में मैं भाष्य का आरंभ करता। शंकराचार्य जी उपनिषद शब्द जो है, उपनिषद शब्द, व्याकरण की दृष्टि से उपनिषद शब्द जो है वो कैसे बना है, वो यहां हमें दर्शा। 3 है, आप समझना, उप, नि और सद। सरस्वती का स आप समझना, उप, नि और सद। तो शंकराचार्य जी यहां में दर्शा, भाष्य पढ़ेंगे। सदेहे धातो हो, देखो यहां सब साथ में लिखा है, मैं एक एक संधि विच्छेद करके आपको पढ़ा रही हूं। सदेर धातो हो ऐसा है, सदेर धातोर विशरण ऐसा है, लेकिन हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एक एक शब्द। सदेहे धातो हो विशरण गति अवसाधनार्थस्य उपनिपूर्वस्य विशरण गति अवसाधनार्थस्य उपनिपूर्वस्य विप्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद इति। उपनिषद इति माने ये उपनिषद
शब्द है, उपनिषद शब्द। अर्थ बाद में शंकराचार्य जी दर्शाए, यहाँ मात्र शब्द कैसे बना, ये उपनिषद शब्द कैसे बना है, उसको व्युत्पत्ति कहते हैं व्याकरण। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? धातु क्या है? सद धातु है। हम सदेहे धातु हो, सद धातु का। अब संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं हैं। 2000 धातुओं से ही ये सर्व शब्द बने हुए। बहुत सुंदर नाम भी है, कुरुदंत भी है, तद्धित भी है। रघु, ये राम, रघु जो है वो नाम है, उससे तद्धित बन गया राघवः, राघव। अनेक शब्द, अनेक प्रकार। उसमें ये उपनिषद शब्द जो है उनका धातु है सद। सद धातु का जो है अर्थ क्या है? शंकराचार्य जी सद धातु के 3 अर्थ है। विशरण, गति, अवसादन अर्थस्य धातु। विशरण, कहीं पर ग्रंथि बनती है, गांठ बन जाती है कहीं पर धागे में, तो उसको हम खींचते नहीं हैं। कहीं पर भी अगर ग्रंथि बनी हुई है तो पहले हम क्या करते हैं? उसको ढील करते हैं, है ना? उसको शिथिलीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? शिथिलीकरण। विशरण माने शिथिलीकरण। गति, प्रत्येक भाषा में ये गति शब्द जो है, पाणिनि मुनि भी सूत्र में कहते हैं। गति शब्द माने कि गति के अर्थ में जितने भी धातु हैं उनको ज्ञान के अर्थ में भी हम लेते हैं। अब सब ज्ञान के अर्थ में भी गति दर्शाने वाले धातु जो होते हैं उनको हम ज्ञान के अर्थ में भी लेते हैं। तो अंग्रेजी में भी है, इट डिडंट एंटर प्रॉपरली, बोलते हैं कि नहीं? आई डिडंट गेट इट कहते हैं। If you have not understood something properly, then you say what? I didn't get it. गति, यहाँ क्या है? गति। गति मानी ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, गति। अवसादन, विनाश। सद धातु के 3 अर्थ हैं। शिथिलीकरण करना, गति या प्राप्ति करना, अवसादन मानी नाश करना। और ये सद धातु के पहले 2 उपसर्ग है। उप नि पूर्वस्य, जो धातु के पहले पूर्व पहले 2 उपसर्ग है, उप और नि। उपनि पूर्वस्य, तो क्या हुआ? उप, नि और सद धातु, और फिर उनके साथ धातु को, स्वयं धातु को हम उपयोग सीधे सीधे नहीं करते, उसको प्रत्यय लगाना पड़ता है। तो क्या प्रत्यय लगाया? क्विप प्रत्यय। ये क्विप जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय जो होते हैं, पाणिनि मुनि किसी भी विषय का आरंभ जब करते हैं उसको अधिकार कहते हैं, पाणिनि भाषा। यहाँ 3 अधिकार है। प्रत्ययः, परश्च, ये प्रत्यय है
और वो प्रत्यय कहाँ लगाना है? परश्च मानी बाद में, धातु के बाद में। प्रत्यय तो लगा दिया, कहाँ लगाना है? पहले लगाना, पीछे लगाना, मध्य में लगाना? अब देखिए, कृत अधिकार है, मानी कि ये जो प्रत्यय वो कृत प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, और ये परश्च बाद में लगाना। तीन है, कृत, प्रत्यय, परश्च। और ये क्विप प्रत्यय का अर्थ क्या है? आप देखिए किस अर्थ में है? कृत कर्तरी च, कर्ता के अर्थ में है। ये क्विप प्रत्यय जो है वो कर्ता दर्शा, जैसे क्रू धातु है और त्रुच प्रत्यय लगाया, बना कर्तृ। अब देखिए, है ना, तो त्रुच प्रत्यय जो है वो किसके अर्थ में है? कर्तरी के अर्थ में है, डू, डूअर। अब देखिए, है ना, तो क्विप प्रत्यय भी किसके अर्थ में है? कर्तरी के अर्थ में है। अब शंकराचार्य जी ये सब यहाँ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ऐसा सोचते हैं कि वेदांत का अध्ययन करता है वो पहले से ही वेदांग का अध्ययन करके आया है। वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो शंकराचार्य जी की ऐसी अपेक्षा है कि जब हम भाष्य अध्ययन कर रहे हैं तो व्याकरण भी हम जानते हैं, इसलिए और कुछ नहीं कह रहे हैं, आप समझ लें। क्विप प्रत्यय जो है वो कर्ता के अर्थ में, माने कि जिस धातु को हम ये क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो कर्ता बताएगा, माने कि उपनिषद शब्द जो है वो क्या बताता है? शिथिल करने वाला, गुजरात हिंदी में कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति कराने वाला, विनाशक, विनाश करने वाला, विनाशक, कर्तरी के अर्थ करने वाला। लेकिन ये उपनिषद शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। उपनिषद शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विप्रत्ययांतस्य, ये उपनिषद शब्द जो है वो क्विप प्रत्यय अंत है, जिसके अंत में क्विप प्रत्यय है, विप्रत्ययांत उपनिषद शब्द। ये उपनिषद शब्द क्विप प्रत्यय के उसके अंत में है। अब अंत में कहा ना, प्रत्यय शब्द के द्वारा प्रत्यय अधिकार भी बता दिया, क्विप प्रत्यय के कृत अधिकार भी बता दिया, अंत के द्वारा परश्च वो अधिकार भी दर्शा दिया। आप समझ, तो बोले कि स्वामी जी ये उपनिषद, ये तो सद धातु है, हम तो कोई प्रत्यय तो दिखता नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई प्रत्यय दिखता है नहीं। अब उप है, नी है और सद धातु है, अगर कोई प्रत्यय अंदर गए किया है तो धातु बदल जाएगी। क्रू धातु है, उसमें त्रुच प्रत्यय लगा दिया, कर्तृ हो गया। अब देखिए, है ना, गम धातु है, अनम प्रत्यय लगाया, गमन। लेकिन यहां तो हमें सद तो सद ही दिख रहा है, और आप बोल रहे क्विप प्रत्यय है। कल हम देखेंगे कि ये क्विप प्रत्यय का क्या हुआ, क्योंकि सद धातु है, प्रत्यय तो दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है वो कल हम देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि।
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।